स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो लोगों को ही नहीं बल्कि दो परिवारों को आपस में बांधता है। इस बंधन को निभाने में जितनी जिम्मेदारी पत्नी की होती है उतनी ही पति की भी होती है। लोग इस रिश्ते को मरते दम तक पूरी शिद्दत से निभाते हैं। हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता है। हमारे सामने ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें महिलाएं रिश्ते को बचाने के लिए अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों को सालों साल सहती रहती हैं। कभी लोक लाज, कभी समाज के डर से, तो कभी कानूनी जानकारी ना होने की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न भी होता रहता है। आइए बताते हैं शादीशुदा महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं। दहेज और उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। महिलाओं को अधिकार प्राप्त है। आपने अक्सर ऐसे मामले सुने होंगे जिनमें दहेज के चलते महिलाओं को काफी कुछ सहना पड़ता है। आपको बता दें कि हमारे देश में महिलाओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसके पैतृक परिवार या ससुराल वालों के बीच किसी भी तरह के दहेज का लेन देन होता है तो वो उसकी शिकायत कर सकती है। वहीं आईपीसी की धारा 304 बी दहेज हत्या और 498 ए दहेज के लिए प्रताड़ना के तहत दहेज के लेन देन और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैर कानूनी और अपराध बताया गया है। यही नहीं, घरेलू हिंसा के खिलाफ भी अधिकार है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 बनाया गया था। इसके तहत एक महिला को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके साथ पति या उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सेक्सुअल या फिर फाइनेंशियल तरीके से अत्याचार करते हैं या शोषण करते हैं तो पीड़िता उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त है। ज्यादातर महिलाओं या लड़कियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि शादी के बाद भी वो अपने माता पिता की संपत्ति में हकदार होती हैं। साल 2005 में द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया। इसके तहत एक बेटी चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो अपने पिता की संपत्ति को पाने का बराबरी का हक रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार प्राप्त है। किसी भी महिला के पास अबॉर्शन का अधिकार होता है, यानी वो चाहे तो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। इसके लिए उसे अपने पति या ससुराल वालों के सहमति की जरूरत नहीं है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को किसी भी समय खत्म कर सकती है। हालांकि इसके लिए प्रेगनेंसी का समय 24 सप्ताह से कम होना चाहिए। हम जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं राजीव। हमारा उद्देश्य है कानून की हर जानकारी आप तक पहुंचाना।